आज के इस उद्घाटन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पधारे लखनऊ के लोकप्रिय सांसद और देश के यशस्वी रक्षा मंत्री आदरणीय श्री राजनाथ सिंह जी, भारत सरकार के भारी उद्योग मंत्री माननीय श्री एस.डी. कुमारस्वामी जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगीगण, मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, वित्त और संसदीय कार्य मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना जी, औद्योगिक विकास के मंत्री श्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी जी, परिवहन मंत्री श्री दयाशंकर सिंह जी, और जहां ये प्लांट लगा है इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक श्री राजेश्वर सिंह जी, स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन के सीईओ और पूर्व मुख्य सचिव श्री मनोज कुमार सिंह जी, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास के आयुक्त श्री दीपक कुमार जी, अध्यक्ष हिंदुजा ग्रुप भारत श्री अशोक हिंदुजा जी, अध्यक्ष हिंदुजा ग्रुप यूरोप श्री प्रकाश पी हिंदुजा जी, ट्रस्टी हिंदुजा फाउंडेशन श्री अजय हिंदुजा जी, अध्यक्ष अशोक लेलैंड श्री धीरज हिंदुजा जी, प्रेसिडेंट अल्टरनेटिव एनर्जी एंड सस्टेनेबिलिटी श्री सोम हिंदुजा जी, शेनो अग्रवाल जी, एस.के. चड्डा जी, हिंदुजा ग्रुप और हिंदुजा फाउंडेशन से जुड़े हुए सभी पदाधिकारी और ट्रस्टीगण, हमारे सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण और आज के इस उद्घाटन कार्यक्रम में उपस्थित सभी महानुभाव, बहनों और भाइयों, अशोका लेलैंड की इस इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग के प्लांट के लोकार्पण के अवसर पर पधारे देश के माननीय रक्षा मंत्री जी का, माननीय भारी उद्योग मंत्री जी का मैं सबसे पहले लखनऊ की इस धरा पर उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। आज के इस समारोह में पधारे आप सभी महानुभावों का जो देश और दुनिया से इस इमर्जिंग सेक्टर के बारे में रुचि रखते हैं, इसके बारे में जानकारी रखते हैं और उसके विशेषज्ञ हैं, आपके भी आगमन से उत्तर प्रदेश वासी प्रफुल्लित हैं। मैं इस अवसर पर आपको प्रदेश की राजधानी लखनऊ के समारोह में हृदय से मैं आप सभी का भी हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज का ये समारोह आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से प्रदेश के प्रति उद्योगों के बढ़ते हुए विश्वास का एक प्रतीक है। इंटीग्रेटेड चैसिस एंड बस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो आज यहां पर माननीय मुख्य अतिथि और अन्य हमारे विशिष्ट महानुभावों की उपस्थिति में अशोका लेलैंड का लोकार्पित हुआ है, जिसमें 2500 यूनिट प्रतिवर्ष अभी मैन्युफैक्चरिंग की इनकी क्षमता है और जिसे चरणबद्ध ढंग से इन्हें 5000 यूनिट प्रतिवर्ष तक बढ़ाना है। यह परियोजना उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास
और पर्यावरण संरक्षण के प्रति आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रतिबद्धता के प्रति हम सब के दृढ़ विश्वास का प्रतीक भी है। आप सब जानते हैं कि आज के अवसर पर जब हम आज के इस युग में जी रहे हैं, पूरी दुनिया ग्लोबल वार्मिंग और ग्लोबल कूलिंग से त्रस्त है। तमाम प्रकार की आपदाएं हम सब के सामने एक नई चुनौतियां खड़ी कर रही हैं। उन स्थितियों में हम सब भी अपने आप को तैयार कर सकें और उस दिशा में किए जाने वाले प्रयास का एक हिस्सा है यह इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, जिसमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रदेश के हजारों युवाओं के लिए नौकरी और रोजगार की संभावनाएं भी विकसित हुई हैं। आज मुझे आप सबके सामने इस बारे में बताते हुए प्रसन्नता है कि मैं जब अशोका लेलैंड के इस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का हम उद्घाटन समारोह में यहां पर उपस्थित हुए हैं, मैं बधाई दूंगा हिंदुजा परिवार को, श्री अशोक हिंदुजा जी को, श्री प्रकाश हिंदुजा जी को, श्री धीरज हिंदुजा जी को और उनके पूरे परिवार के सदस्यों को, जिन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार पर विश्वास किया और अपने इस निवेश के लिए उत्तर प्रदेश को चुना। और उत्तर प्रदेश में राजधानी में अपने आप में यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण इन्वेस्टमेंट उत्तर प्रदेश के लिए है। यह निवेश इस बात को प्रदर्शित करता है कि वही उत्तर प्रदेश है। 2017 के पहले इस उत्तर प्रदेश में क्या स्थितियां थी? अराजकता चरम पर थी। निवेश की बात तो दूर, जो निवेश था वह भी यहां से पलायन करने के लिए पूरी तरीके से तैयार बैठा था कि अवसर मिले वो यहां से बाहर का रास्ता तैयार करें। 2017 में हम लोग आए थे, हम लोगों ने कहा था उस समय कि उत्तर प्रदेश तो अनलिमिटेड पोटेंशियल का प्रदेश है। अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए कुछ लोगों ने इसे बदनाम किया होगा, इसके सामने पहचान का संकट खड़ा किया होगा। लेकिन मित्रों, आज मैं कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश अब अनलिमिटेड पोटेंशियल का नहीं, बल्कि उस पोटेंशियल को रिजल्ट में बदलने वाला, यानी संभावनाओं को परिणाम में बदलने वाला प्रदेश बन चुका है। और उत्तर प्रदेश में पिछले 8 साढ़े 8 वर्ष के अंदर हुआ परिवर्तन इस बात का उदाहरण भी हम सबके सामने प्रस्तुत करता है। यह प्लांट अपने आप में आपने देखा होगा, प्रदेश की राजधानी लखनऊ में लगा है। आज उत्तर प्रदेश के सभी 75 जनपदों में भारी पैमाने पे निवेश हो रहा है। बेहतर कनेक्टिविटी है। देश के एक्सप्रेसवे का 55% एक्सप्रेसवे आज के दिन पे उत्तर प्रदेश के पास है। देश के अंदर सर्वाधिक सिटी में मेट्रो का संचालन पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए उत्तर प्रदेश कर रहा है। देश का सबसे बड़ा रेल का नेटवर्क भी उत्तर प्रदेश के अंदर है। देश के अंदर बन रहे 2 डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, ये दोनों उत्तर प्रदेश से होकर के जा रहे हैं। और इस फ्रेट कॉरिडोर पर उत्तर प्रदेश का लॉजिस्टिक टर्मिनल और लॉजिस्टिक एंड ट्रांसपोर्ट हब को भी विकसित करने का कार्य आज उत्तर प्रदेश के अंदर हो रहा है। उत्तर प्रदेश देश की पहली रैपिड रेल भी चला रहा है और देश की पहली वाटरवे का संचालन भी उत्तर प्रदेश के अंदर
हो चुका है। आज जब देखेंगे तो ये वही उत्तर प्रदेश है 17 के पहले पहचान का मोहताज था, उपद्रव से ग्रसित था। आज उपद्रव नहीं, आज उत्सव का प्रदेश है। कोई महीना नहीं और कोई सप्ताह नहीं जब प्रदेश के अंदर उत्सव जैसा माहौल न हो, और वह स्थिति हम सबके सामने है। अब उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य नहीं है। पिछले 5 वर्ष से उत्तर प्रदेश देश के उन राज्यों में है जो रेवेन्यू सरप्लस स्टेट के रूप में अपने आप को स्थापित किया है। यह तब हुआ है जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन और नेतृत्व है, हमारे केंद्रीय नेतृत्व का निरंतर मार्गदर्शन उत्तर प्रदेश को प्राप्त होता है, और उस दिशा में किए गए दृढ़ निश्चय से लिए गए फैसले, साफ नियत, स्पष्ट सोच ने आज उत्तर प्रदेश को फेयरलेस बिजनेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ट्रस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, ये आज इस नए उत्तर प्रदेश की पहचान बन चुकी है। अब यहां पे पॉलिसी पैरालिसिस का शिकार उत्तर प्रदेश के अंदर कोई निवेशक नहीं हो सकता, बल्कि उत्तर प्रदेश के अंदर आज के दिन पर हमारे पास 34 सेक्टोरियल पॉलिसीज हैं, जिसके माध्यम से कोई भी निवेशक आकर के हर एक सेक्टर में अपना निवेश कर सकता है और उस निवेश के माध्यम से उत्तर प्रदेश के विकास की इस यात्रा में अपना योगदान दे सकता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश की आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर भारतवासियों के सामने विजन 2047 रखा था। विजन 2047 हर भारतवासी का संकल्प वर्ष है, और वह संकल्प वर्ष एक विकसित भारत का, एक आत्मनिर्भर भारत का, यह प्लान मेक इन इंडिया के साथ ही आत्मनिर्भर भारत की प्रधानमंत्री जी के उन संकल्पों को भी आगे बढ़ाने की दिशा में किया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। आज उत्तर प्रदेश इंडस्ट्री फर्स्ट एंड इन्वेस्टर फर्स्ट के दृष्टिकोण से न केवल देश के बल्कि दुनिया के हर एक इन्वेस्टर का एक महत्वपूर्ण पसंद बन चुका है। हमारे पास आज के दिन पर पिछले 8-9 वर्षों के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर 45 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव आए, जिनमें से 15 लाख करोड़ का हम ग्राउंड ब्रेकिंग करा चुके हैं। लगभग 6 लाख करोड़ का हमारे पास वर्तमान में तैयार है, अगले महीने हम उसका ग्राउंड ब्रेकिंग कराने जा रहे हैं, और 5 लाख की अभी पाइपलाइन में और है, जिसको हम उत्तर प्रदेश के अंदर ग्राउंड ब्रेकिंग करवाएंगे। आज उत्तर प्रदेश देश की जीडीपी में 9.5% का योगदान कर रहा है, और अब उत्तर प्रदेश की जो जीएसडीपी है वह लगभग 36 लाख करोड़ रुपए की अब यह देश के अंदर इस वित्तीय वर्ष के अंत तक तैयार हो जाएगी। वित्तीय अनुशासन भी है और बेहतर वित्तीय प्रबंधन के साथ उत्तर प्रदेश आज देश के अंदर एक लक्ष्य को लेकर के चला है कि हमें देश को, प्रधानमंत्री जी ने 2027 में भारत की अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी के रूप में बदलने के लिए कहा है, तो उत्तर प्रदेश ने भी लक्ष्य तय किया है कि 29-30 में उत्तर प्रदेश $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगा, और $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी की दिशा में किए जाने वाले प्रयास का आज यह एक महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु है। अब यूपी ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी हब बनने की राह पर तेजी के साथ आगे बढ़ा है। देश के मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का 55% उत्तर प्रदेश के अंदर बन रहा है। इलेक्ट्रॉनिक आइटम देश के अंदर 60% उत्तर प्रदेश के अंदर बन रहे हैं।
उत्तर प्रदेश ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में देश के अंदर टॉप अचीवर है। एमएसएमई, ईआई, सेमीकंडक्टर, साइबर, रोबोटिक्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल, एग्रीटेक, फिनटेक, डीप टेक, हेल्थ टेक, टूरिज्म व हॉस्पिटैलिटी, डिफेंस, मैन्युफैक्चरिंग और स्पोर्ट्स जैसे क्षेत्रों में भी आज उत्तर प्रदेश तीव्र गति से आगे बढ़ा है। आज उत्तर प्रदेश में 18,000 से अधिक स्टार्टअप हैं, 76 इंक्यूबेटर हैं, 7 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हैं और 8 यूनिकॉर्न वर्तमान में उत्तर प्रदेश के अंदर कार्य कर रहे हैं। यह अशोका लीलैंड का ईवी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, यह हमारे लिए एफडीआई और फॉर्च्यून 500 पॉलिसी का यह पार्ट है। 17 के पहले उत्तर प्रदेश के अंदर जब हम लोग एफडीआई की बात करते थे तो वह उसका अंश यूपी के अंदर बहुत कम था, बहुत थोड़ा सा है, यानी जिसको आप कह सकते हैं ऊंट के मुंह में जीरा जैसा था। लेकिन आज उत्तर प्रदेश ने इस दिशा में अपनी इस पॉलिसी के माध्यम से बड़े पैमाने पे एफडीआई को और फॉर्च्यून 500 को इस फील्ड में आकर्षित किया है और उसी का परिणाम है कि आज उत्तर प्रदेश के अंदर ये सारी चीजें यहां पर देखने को मिल रही हैं। सितंबर 23 में एमओयू हुआ, जनवरी 24 में एलओआई और भूमि हस्तांतरण की कार्रवाई संपन्न हुई और मात्र 18 महीनों में एक विश्व स्तरीय प्लांट आज निर्मित होकर के हम देश को समर्पित करवा रहे हैं, जिसमें आदरणीय रक्षा मंत्री जी के करकमलों से यह प्लांट अभी समर्पित हुआ है। यानी ये डबल इंजन सरकार की फास्ट ट्रैक अप्रूवल प्रणाली है और ये सुशासन का भी एक प्रमाण है। निवेश मित्र, निवेश सारथी और उद्यमी मित्र प्रणाली के माध्यम से आज हम विभागीय स्वीकृतियों को, विभागीय समन्वय को और सतत हैंड होल्डिंग को सुनिश्चित कर रहे हैं और परिणाम है कि ऑटो कंपोनेंट और ईवी इकोसिस्टम में आज उत्तर प्रदेश तेजी के साथ आगे बढ़ा है और मेरा यह मानना है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो संभावनाएं हैं आने वाले समय में हम इसे और मजबूती के साथ आगे बढ़ाएंगे। 2024 में राष्ट्रीय स्तर पर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल बाजार में उत्तर प्रदेश की भागीदारी 19% थी। फेम 1 और फेम 2 का प्रमुख लाभार्थी उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में 700 से अधिक इलेक्ट्रिक बसेज का वर्तमान में संचालन हो रहा है और मेरा यह मानना है कि उत्तर प्रदेश के अंदर ग्रामीण कनेक्टिविटी के लिए मैंने अभी इस प्लांट में निर्मित इलेक्ट्रिक बस को देखा है। 17 सीटर है, 17 से 18 सीटर, कुल 15 लाख के। और मेरा मानना है कि अन्य भी जो मैन्युफैक्चरिंग यहां पे स्कूली बसेस की दृष्टि से सिटी टू सिटी कनेक्ट की दृष्टि से प्रारंभ हुई हैं, यूपी की इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी इस दिशा में इसको एक नई गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेगा। मैं इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि अशोका लीलैंड ने अपने इस इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में प्रतिवर्ष उत्तर प्रदेश के 10,000 युवाओं को स्किल डेवलपमेंट के साथ जोड़ने के लिए भी एक एमओयू यह हिंदुजा ग्रुप यूपी गवर्नमेंट के साथ करने जा रहा है और मैं उन्हें इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं, जो ये युवा इस सेक्टर में जो आज देश की भी और दुनिया की भी डिमांड है, इस दिशा में आगे बढ़ रहा है, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो सेक्टर है ये नई स्किल, नई टेक्नोलॉजी
और नए फ्यूचर के लिए, नए भविष्य के लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमारे आईटीआई, पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग संस्थान इस दिशा से इलेक्ट्रिक व्हीकल की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए अपने आप को तैयार हैं और उत्तर प्रदेश जो देश का सबसे बड़ा श्रम शक्ति रखता है, इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से ट्रस्ट एंड ट्रांसफॉर्मेशन की एक नई भूमि के रूप में और एक नई भूमिका के रूप में अपने आप को स्थापित करेगा। मैं हिंदुजा ग्रुप को इस निवेश के लिए हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार पर विश्वास किया, इसके लिए धन्यवाद भी देता हूं। मैं उन्हें आश्वस्त करता हूं कि उनका यह निवेश उनके लिए भी और उत्तर प्रदेश के लिए भी न केवल दूरगामी होगा बल्कि उनके बिजनेस के लिए अत्यंत शुभ और लाभकारी होगा। मेरी मंगलमय शुभकामनाएं हैं और इस अवसर पर मैं एक बार फिर से आदरणीय रक्षा मंत्री जी का, माननीय भारी उद्योग मंत्री जी का उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।